अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके चेहरे पर सैगिंग स्टार्ट हो गई है और आपको लग रहा है कि जैसे मेरी स्किन थोड़ी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और आप चाहते हैं कि बगैर किसी सर्जरी के मेरा फेस दोबारा ही पहले जैसा हो जाए या उससे बेहतर हो जाए? तो आज बात करने जा रहे हैं फेस लिफ्ट विदाउट एनी सर्जरी। It is possible with the help of एडवांस्ड माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर्स। माइक्रोनीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके साथ आपकी स्किन में कंट्रोल्ड माइक्रो पंक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं और उन माइक्रो पंक्चर्स के बाद एक कैस्केड ऑफ हीलिंग स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमारे फाइब्रोब्लास्ट नए बनते हैं, न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं और वो फाइब्रोब्लास्ट फिर हमारे कोलेजन और एलास्टिन फाइबर्स बनाते हैं। माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके साथ हम खातिर ख्वाह फेस लिफ्ट अचीव कर सकते हैं बगैर सर्जरी के। सबसे पहले ये माइल्ड फॉर्म में आपकी काम करती है आपके फाइन रिंकल्स के ऊपर, लाइंस के ऊपर, कुछ इम्परफेक्शंस के ऊपर, डबल टोनिंग के ऊपर, और फिर सब्सिक्वेंट सेशंस में हम फील करते हैं कि हमारी स्किन लिफ्टिंग की तरफ जा रही है और हमें ये खातिर ख्वाह फेस लिफ्ट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ फ्यू सेशंस। मज़े की बात यह है कि पहले सेशन के बाद ही आप इसमें रिजल्ट अपना काफ़ी हद तक देख सकते हैं। पहले सेशन के बाद क्या कुछ अचीव हो जाएगा, स्किन में ग्लो आ जाएगा, स्किन में टाइटनेस आ जाएगी। एक सुनने में आ रहा था जी, कुछ लोग कह रहे थे कि जी पोर्स तो कभी जाते ही नहीं हैं, तो क्यों नहीं जाते? आप एक दफ़ा माइक्रो नीडलिंग अच्छी करवा कर देखिए, आपके पोर्स क्यों नहीं जाएंगे। माइक्रो नीडलिंग के साथ आपके पोर्स भी बंद हो जाते हैं, आपके इम्परफेक्शंस ठीक हो जाती हैं, पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है। और ये जो कंट्रोल्ड पंक्चर्स हम करते हैं इसके अंदर इंजेक्ट क्या किया जाता है? माइक्रो पंक्चर्स के अंदर हम आपकी सीरम अप्लाई करते हैं। वो सीरम आपका एक्टिवेटेड पीआरपी भी हो सकता है, वो सीरम हमारे एक्टिवेटेड पेप्टाइड्स जो कि प्री फॉर्म्ड हमारे पास वॉइल्स में आते हैं, जो कि एडवांस्ड हमें रिजुविनेशन देते हैं, हमें एडवांस्ड पेप्टाइड्स देते हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो भी अप्लाई किए जाते हैं। उनके इफ़ेक्ट के साथ आपका पिगमेंटेशन, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स और फिर लिफ्टिंग का प्रोसेस अचीव हो जाता है। अब हम ये कंपेयर करते हैं कि क्या माइक्रो नीडलिंग हमें उतना ही फेस लिफ्ट दे देगा जितना कि एक हम सर्जरी के साथ या हम थ्रेड्स के साथ अचीव करते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। माइक्रो नीडलिंग के साथ हम उन लोगों को फेस लिफ्ट के लिए गाइड करते हैं जिनकी माइल्ड सैगिंग हो, नेज़ोलेबियल नज़र आना शुरू हो गए हैं, माइल्ड जाउल्स आ गए हैं, माइल्ड मैरियोनेट लाइंस आ गई हैं, यहाँ पे थोड़े से फेस्टून्स आ गए हैं, थोड़े से चीक्स डाउन हुए हैं। तो उस सूरत में माइक्रो नीडलिंग के फॉर एग्जांपल 5 to 7 सेशंस आपको बहुत अच्छी लिफ्टिंग दे देते हैं और साथ साथ बाकी इफेक्ट्स भी आप गेन करते हैं। लेकिन अगर आप इस फेस को क्रॉस कर चुके हैं, जाउल्स ज़्यादा आ गए हैं, ज़्यादा सैगिंग हो गई है, तो उस सूरत में माइक्रो नीडलिंग आपको 100% फेस लिफ्ट प्रोवाइड नहीं करती। अब आपके क्वेश्चंस होते हैं कि जी मैंने माइक्रो नीडलिंग कराई तो मुझे इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या मेरे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे? तो माइक्रो नीडलिंग जब हम कंट्रोल्ड माइक्रो पंक्चर्स देंगे तो उस सूरत में माइक्रो नीडलिंग के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जबकि आप हमारी एडवाइस पर कम्प्लीटली अमल करते हैं। जैसे कि जब मेरे पास माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर होता है तो मेरी कुछ टिपिकल एडवाइसेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप होती हैं और एक जनरल एडवाइस होती हैं जिसमें कि आपने स्किन को हाइड्रेट रखना होता है, मॉइस्चराइज रखना होता है, आपने उसको सन प्रोटेक्टेड रखना होता है और साथ जो मेडिसिन मैं आपको अकॉर्डिंग टू द स्किन एडवाइस करती हूँ वो अप्लाई करनी होती है। तो उसके साथ फिर आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फिर इसके अलावा ये कि जो हमने कंट्रोल्ड माइक्रो पंक्चर्स की बात की थी, इन माइक्रो पंक्चर्स की एक खास डेप्थ होती है और वो डेप्थ किस स्किन के ऊपर कितनी रखनी है, किस जगह पर कितनी रखनी है, वो भी आपकी स्किन को देखकर गाइड कर दिया जाता है और उसके मुताबिक प्रोसीजर किया जाता है। अब इस पे अगला क्वेश्चन आपका होता है कि डॉक्टर साहिबा ये कितना पेनफुल प्रोसीजर है? तो ये एक मिनिमली पेनफुल प्रोसीजर है जिसमें कि हम आधा घंटा पहले आपको नमिंग क्रीम अप्लाई कर देते हैं ताकि जब आपकी स्किन के ऊपर हम माइक्रो नीडल्स अप्लाई करें तो आपको उसकी कोई किसी किस्म की पेन फील ना हो। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये होता है कि मुझे रिजल्ट कब नज़र आएगा? पहले सेशन के बाद ही 2 हफ्ते के बाद आप अपनी स्किन को ब्राइटर और प्लम्पी फील करना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता आप मज़ीद भी इफ़ेक्ट अपने गेन करते हैं। अब कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की तरफ चले जाएं तो माइक्रो नीडलिंग की
बहुत मिनिमल कॉस्ट होती है और इसमें कोई ज़्यादातर हम इसमें कॉस्ट में क्या शामिल होता है कि जो हम आपके एडवांस किस्म के सीरम्स और जो मेसोथेरेपीज़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो वो हम उसमें चीप भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि माइक्रो नीडलिंग जो है एक इकोनॉमिकल प्रोसीजर है जो कि हर कोई जो है वो प्रोसीजर डन करवा सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये होता है कि अब मैं अगर माइक्रो नीडलिंग करा लूँ तो क्या मेरे ये सारे के सारे चीज़ें ठीक कर देगा? जैसे कि अभी कल हम एक छोटा सा प्रोसीजर कर रहे थे, तो उन पेशेंट ने हमसे पूछा कि क्या इसके साथ मेरी डबल चिन भी चली जाएगी? तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो हम जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो आप हमसे पूछ रहे होते हैं, साथ साथ क्यूरीज क्लियर भी करते हैं। तो माइक्रो नीडल जो है इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि ब्राइटर स्किन हो जाएगी, फाइन लाइंस चले जाएंगे, आपके पिगमेंटेशन में ठीक हो जाएंगे, आपके डीप रिंकल्स भी आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। लेकिन ये कि अगर आप कहें कि माइक्रो नीडलिंग से मेरी डबल चिन चली जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत में ये कि आपकी जो भी पर्सनल क्यूरीज़ हैं, क्योंकि हमारी हर ट्रीटमेंट जो है वो टेलर्ड होती है, कस्टमाइज्ड अप्रोच होती है, तो इस वजह से ये कि मैं एडवांस आपको हमेशा गाइड करती हूँ कि आप आकर हमसे गाइडलाइन लीजिए और कंसल्ट कीजिए ताकि आपकी मैं बेहतरीन रहनुमाई कर सकूँ।